अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा आजकल पाकिस्तान में जब देखते हैं कि सबसे बड़ा मसला फैटी लीवर का, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको रूटीन के टेस्ट में पता चल रहा है कि उनको फैटी लीवर है। तो मैंने सोचा कि आज आपको दोबारा बताऊं कि फ़ैटी लीवर को हमने कैसे कंट्रोल करना है, फ़ैटी लीवर होने की वजूहात क्या हैं और फैटी लीवर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले कि ये है कि फैटी लीवर अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान में। हम हर देख रहे हैं कि तीसरे पेशेंट के अल्ट्रासाउंड के ऊपर या एलएफटीज़ के अंदर हमें कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, और जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करते हैं तो पता चलता है कि अंडरलाइंग फैटी लीवर की वजह से ही उनके टेस्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि फ़ैटी लीवर के कॉजेज़ हमें दोबारा बताना चाहिए। फ़ैटी लीवर में ये है कि अगर किसी मरीज़ का वज़न ज़्यादा हो गया हुआ है, यानी कि वेट गेन कर रहा है और सेंट्रल उसकी ट्रंकल ओबेसिटी हो गई हुई है, तो उसके अंदर फैटी लीवर का रिस्क भी बढ़ जाता है। और उसमें फैटी लीवर में आपको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि अपने आप का सेल्फ एनालिसिस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को आप खुद देखें कि आपकी बॉडी अगर डी शेप हो रही है, आपका जो वेस्ट प्रीवियसली अगर 30 थी अब 32 या 34 या 36 तक बढ़ रही है, तो इस सिचुएशन को इग्नोर मत करें। जो आपकी मिड आपके एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस अगर बढ़ रहा है, जिसको ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर और सिंपल एक चीज़ है फैटी लीवर को डायग्नोज करने के लिए। यानी कि अगर किसी मरीज़ की पहले वेस्ट 34 थी और वो एकदम 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर उसमें इंक्रीज़ आ रहा है, तो वो इस चीज़ को ज़रूर देख ले कि उसको फैटी लीवर होने का रिस्क बढ़ गया। और इसमें कुछ और मेडिसिन्स हैं जिसका बेजा इस्तेमाल करने से, जिसमें आजकल हम देख रहे हैं कि लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं और लंबे अरसे तक लेते हैं, उसकी वजह से भी फैटी लीवर होने का रिस्क होता है। इसी तरह कुछ और एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जिसमें शुगर है और हाई कोलेस्ट्रॉल रहना और साथ में हाइपरटेंशन, ये वो रिस्क फैक्टर हैं जो मिल के फैटी लीवर के रिस्क को बहुत बढ़ा देते हैं। इस तरह सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है और आपका बैठे रहने का काम है, कंप्यूटर वर्क करते हैं, तो उन मरीज़ों के अंदर भी मैंने देखा है कि फैटी लीवर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप में इन सब रिस्क फैक्टर में से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो इसको सीरियस लें। और सिंपल सा एक टेस्ट है जिसके अंदर एलएफटीज़ हैं और अल्ट्रासाउंड है, ये हमें बता देता है कि फैटी लीवर की वजह से लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश तो नहीं आ रही। जब ये दोनों चीज़ें आप करवा लें तो एक अपने मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ताकि वो आपके रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करे, आइडेंटिफाई करे कि किस रिस्क की वजह से आपके लिवर के एंजाइम्स या आपके लिवर के अंदर फैट की डिपोजिशन ज़्यादा हो रही है। फिर उसको एडजस्ट करने के लिए आए तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर मेरे से कोई मरीज़ पूछे कि फैटी लीवर का सबसे अच्छा इलाज क्या है, मैं उसको सिर्फ एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करे। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज को रूटीन में लें। कुछ लोग कहते हैं हम लोग डेली वॉक करते हैं, लेकिन वॉक वो बिल्कुल ऐसी करते हैं कि जिसमें ना तो उनको उनकी कैलोरीज बर्न होती है, ना स्वेटिंग होती है। इसलिए एरोबिक एक्सरसाइजेज जिसमें एटलीस्ट 40 या 45 मिनट्स का ड्यूरेशन हो और उसमें आपको स्वेटिंग हो और उसमें साइकिलिंग हो सकती है, उसमें आप कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसमें बैडमिंटन का है, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें अगर आप अपनी मतलब ट्रेडमिल यूज़ करें जिसके साथ कैलोरीज को बर्न करें, ये वो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप फैटी लीवर के रिस्क को बहुत कम कर सकते हैं। इसी तरह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में खाने पीने की एहतियात है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैटी चीज़ों को अवॉइड करना, जिसके अंदर फ्राइड आइटम, जो इसमें आपके जिंगर बर्गर्स आ जाते हैं, जंक फूड में पिज़्ज़ाज आ जाते हैं, और आप फ्राइज़ का जो क्रेविंग्स होती हैं उसको अगर आप मिनिमम कर दें, साथ में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसके अगर आप मिकदार को कम कर दें और बेकरी आइटम को कम कर दें, ये वो सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिससे आप फैटी लीवर के रिस्क को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ें बार बार बताने का मकसद ये है कि इस चीज़ को हम इजीली घर में ही मैनेज कर सकें, इसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन सब चीज़ों में अगर आप नाकाम होते हैं और उसके बावजूद फैटी लीवर को रिवर्स करने में कामयाब नहीं होते, फिर आ जाती है हमारे पास मेडिकल थेरेपीज़। मेडिकल थेरेपीज़ में हमारे पास कुछ लेटेस्ट इंजेक्शंस हैं जो हम मरीज़ों के अंदर लगाते हैं। वो डिपेंड करता है मरीज़ के अंडरलाइंग बॉडी के ऊपर, इसके अंडरलाइंग कोमॉर्ब्स के ऊपर कि किस पेशेंट के लिए कौन सी मेडिकल थेरेपी बेस्ट रहेगी। इसके अलावा कुछ एंडोस्कोपिक ऑप्शंस हैं। एंडोस्कोपिक ऑप्शंस में हम लोग स्टमक के अंदर बैलून डाल सकते हैं, और एंडोस्कोपिक स्लीप गैस्ट्रोप्लास्टी एक ऑप्शन है जिसमें हम एंडोस्कोपिकली ज़रिए ही स्टमक को स्मॉल कर देते हैं।
अगर ये सब चीज़ें भी फेल होती तो लास्ट ऑप्शन फिर सर्जिकल होते, जिसमें हम परमानेंट ही स्टमक या इंटेस्टाइन की एनाटॉमी को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस में और फैटी लिवर को रिवर्स करने में मदद मिल सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि फैटी लिवर के पेशेंट्स के अंदर डायग्नोज करना होता है वो है कि फाइब्रोसिस तो नहीं साथ डेवलप हो रहा। जब भी पेशेंट को फैटी लिवर हो तो फाइब्रोसिस एक ऐसी चीज़ है कि जो कि चीज़ों को मज़ीद ख़राब कर देती है। तो फाइब्रोसिस को आइडेंटिफाई करना टाइमली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फाइब्रोसिस को अगर टाइमली हम डायग्नोज कर देते हैं तो उसको फिर हमें रिवर्स करने में हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर फाइब्रोसिस को मिस कर दिया जाए और फैटी लिवर के बाद फाइब्रोसिस को इग्नोर कर दिया जाए तो ये लंबे अरसे तक रहने की वजह से सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सिरोसिस यानी कि जिगर का सोकड़ा, और उसमें फिर पेचीदगियों आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो एंड में मैं यही कहूँगा, फैटी लिवर एक सिंपल सी बीमारी है जो हमारा लाइफस्टाइल में बेहतियाती की वजह से, खाने पीने में बेहतियाती की वजह से, बेजा दवाइयों की वजह से और साथ में एक्सरसाइज ना होने की वजह से हो सकती है, और उसकी कंसिक्वेंसेस लीवर के सिरोसिस सोकड़ा से लेके और एंड में लीवर सोकड़े के जो अपने कॉम्प्लिकेशन है कैंसर जैसी वजूहात में कन्वर्ट हो सकता है, कैंसर जैसी अलामात में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाजमी करें, एक्सरसाइज लाजमी करें और अपने लीवर का और अपनी हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। शुक्रिया।